और जैसे ही गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगा कुछ यहाँ कुछ वैसा है जो बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, उत्कृष्ट है, महनीय है, उदात्त है। भनक लग गई राजा जनक को। राजा जनक को लगा कि मैं तो विदेह हूं, मेरा ईश्वर तो सर्वत्र है, मेरा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन ये परमात्मा सगुण होकर आ गया क्या? क्या ईश्वर शरीर में आ गया है? क्या परमात्मा यहां कहीं है? मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा जो सर्वत्र है, वो यहां कहीं मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे गुरु को प्रणाम किया और कनखियों से इधर देखा तो प्रभु जी राम अजानुबाहु, कंबु गिरवा कंठ, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, अजानुबाहु, लंबे कान उनके, कंबु ग्रीवा कंठ, शंख जैसा उनका ये कंठ, अजानुबाहु। प्राय महात्माओं के हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गंवारों के। सरदार का आशय यहां बड़े से लिया जाए, छोटे होते हैं महात्माओं के पैर। कंबुगिरीवा कंठ, पहले पैरों की तरफ क्या ध्यान राजा का, तो उन्हें लगा कि ब्रह्म ईश्वर समूची प्रकृति यहां कैसे प्रकट हो गई। वो नियंता, नियति, विधि और व्यवस्था समूची प्रकृति में जो व्याप्त है वो परमात्मा यहां कैसे है? तो क्या मेरा भ्रम है? ईश्वर तो एक देश में हो नहीं सकता, एक रूप में नहीं हो सकता, एक शरीर में नहीं हो सकता, सर्वव्यापक सत्ता एक शरीर में तो आ नहीं सकती। ये है कौन? उसे देख के सुध बुद्ध बिसर गई, उसे देख के समाधि में चले गए, आनंद राशि में डूब गए, ऐसे भगवत रस में भीग गया राजा जनक का अंतःकरण कि वो सुध बुद्ध बिसरा गए। राम को देखकर ढेर हो गया उनका मन, गदगद कंठ से रोम रोम रोमांच, बोल नहीं पा रहे हैं जनक, हाथों में कंपन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखैवन त्यागा, बरबस ब्रह्म, जो हठात मैं ऐसा कर नहीं सकता था। ये गुरुदेव है कौन? मेरा परमात्मा बिसर गया इसे देखकर, जो कण कण में जिसको मैंने देखा है। और ध्यान रखना, हमारे यहां ऐसा कहा गया है, उस काल में सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी ही थे, विदेह सबसे बड़े ज्ञानी। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हठात उधर से ध्यान हटाकर टकटकी लगाकर राम को देखते रहे। मूर्ति मधुर मनोहरि देखे, मूर्ति मधुर मनोहरि, भय विदेह विसेकी, भय विदेह विसेकी, मूरत मधुर मनोहरि देखे, मूर्ति मधुर मनोहरि। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, मूरत मधुर मनोहरि देखे, भय विदेह विदेह विसेके, मूरत मूर्ति मधुर मनोहर देखे, राम में खो गए जनक। चतुरानंद ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और ये सहस शिखा पुरुखा भगवान आदिनाथ जगन्नाथ नारायण,
आनंदित हो गए। आ ब्रह्म कीट जननी, उन्हें पता लगा हमारी जननी आ गई, इसी के सत्य से हैं हम, इसी की कोई एक सत्ता है, शक्ति है। लेकिन आज ये रूप से बनकर विविध वेश धारण करने वाली आज ये नारी बनकर ऐसे विमोहित करने हमें चली आई। उनकी एक शक्ति प्रकट हुई और माँ ने कहा मेरा वर्ण कर लो। ब्रह्मा ने कहा ना ना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता आपके वर्ण की। नारायण ने आंखें मूंद ली, वो खिन्न हो गई, अप्रसन्न हो गई। तो महादेव को लगा कि क्यों इन्हें रुष्ट करें। महादेव ने कहा चलो हम वर्ण कर लेंगे आपको, हम वर्ण करेंगे आपको, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम आपको अगर वर्ण करेंगे तो हमको आप क्या प्रदान करेंगे? तो पराम्बा ने कहा जो आपको अच्छा लगता हो हम में वो मांग लीजिए, वो हम आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये दो तो नेत्र सबके देखे, तीसरा ये क्यों है आपके माथे पे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ज्ञान नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये त्रिनेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ये लय है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है, इसी में अनन्य ऊर्जा है, इसमें अग्नि है, तेज है, इसी में ज्ञान है, इसी से मैं सृष्टि की रचना करती। महादेव से रहा नहीं गया और वो कहने लगे ऐसा करो, ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। और आपको एक निवेदन कर रहा हूं, महादेव के पास इससे पहले 3 नेत्र नहीं थे, 2 ही थे, तीसरा दुर्गा से मिला है उनको, तीसरा नेत्र। महादेव के पास 2 ही नेत्र थे, पराम्बा ने तीसरा नेत्र अपना निकाल कर उनको दे दिया, लीजिए। इससे आप संहार कर सकते हैं हेय का, निंदनीय का, जो त्याज्य, अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, निशाचरों का। भगवान संहारक है ना। भगवान शंकर वध तो करते नहीं, संहार करते हैं। वध तो विष्णु करता है, वध करते समय देता है सुधरने का, वध करते वो सुधरने का समय देते हैं कंस को, रावण को। लेकिन महादेव संहार करते हैं, दुर्गा संहार करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि नेत्र भगवान को मिल गया और भगवान को लगा कि पता नहीं अब ये खाली जगह इनकी हो गई है, अब ये क्या रखेंगे यहाँ। तो माने ऐसे ही अपनी एक दिव्य विभूति, ऐसे एक सौंदर्य श्री करेता, श्री मस्तक पे रख ली, ये बिंदी श्री सिंदूर रख लिया उस गड्ढे को छुपाने के लिए। अब जैसे श्री रखी तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो माँ ने कहा कि वो तो शक्ति थी सामान्य, मूल तो चीज मेरे पास यही है, श्री है, ये ऐश्वर्य है, ये यही विद्या है, यही विभूति है, इसी में दिव्यताएं हैं, इसमें अक्षय श्री है, ये अक्षय श्री। अब भगवान को लगा कि पत्नी तो हमारी हो ही गई है ये, तो कह लेंगे चलो ये भी हमें दे दो। तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लगाया जाने लगा, श्रीमान। अब भगवान ने कहा आपने हमको श्री भी दे दी है, अभी आप क्या रखेंगे? तो पराम्बा ने कहा अब ये श्री हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपनी मति में रख लेते हैं। मति माने बुद्धि में। तब से स्त्री को कहने लगे श्रीमती, श्रीमती।